नमस्कार। अच्छा देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे एक चर्चा बड़े ज़ोर शोर से उठ रही है। भद्राचार्य जी ने बोल दिया प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि उनको संस्कृत नहीं आती है, कोई चमत्कार नहीं है, कुछ भी यूँ ही। कुछ दिन पहले भी उन्होंने एक बयान दिया था हनुमान चालीसा के एक श्लोक पे, शंकर स्वयं केसरी नंदन और शंकर सुवन केसरी नंदन। देखिए, मैं इन दोनों चीज़ों को समझाने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए हम लोग को बनारस जाना है यहाँ से, ठीक है। तो कितने मार्ग हो सकते हैं? 4 वैकल्पिक मार्ग हो सकते हैं। कोई ट्रेन से जा सकता है, कोई एरोप्लेन से जा सकता है, कोई बाय रोड जा सकता है और कोई पानी के रोड से जा सकता है। जाना तो सबको वहीं बनारस ही है, पहुंचाएगा भी बनारस ही, लेकिन वहाँ पहुंचने के बाद एरोप्लेन से आया हुआ व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं वो बड़ा जल्दी आ गए हम, बहुत अच्छा सफ़र था। तो ट्रेन वाला कहेगा कि नहीं मेरा अच्छा सफ़र था, बहुत घूमते फिरते आए। तो कोई कार वाला भी कहेगा अपना अनुभव, पानी वाला भी कहेगा अपना अनुभव, है ना। तो वास्तव में 4 मार्ग हैं उसे पाने के: ज्ञान, भक्ति, कर्म और योग। सब उन्हीं तक ले जा रहा है। पता नहीं फिर ये कंट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है। तो चूंकि है ना कि सबको अपना अपना भावना व्यक्त कर रहे हैं और दूसरे को झूठ बनाने के फिराक में है। इसका मतलब है ज्ञानी तो हो गए, शायद आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है क्या आपको? अच्छा एक चीज़ और बताइए, मान लीजिए पीपल के पेड़ से एक उसका बीज गिरता है, ठीक, और वो जो बीज है फिर से पेड़ के रूप में जन्म लेगा, एक पेड़ बनेगा। हम लोग उसका क्या नाम देंगे? हम लोग उसको पीपल ही बोलेंगे या फिर पीपल का बेटा बोलेंगे? क्या बोलेंगे उसको? चंदन के पेड़ से कोई बीज गिरा, फिर से एक चंदन का पौधा उत्पन्न हुआ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? तो भाई शंकर स्वयं केसरी नंदन हो या शंकर सुवन केसरी नंदन हो, क्या फ़र्क पड़ रहा है बताइए तो मुझे। हाँ, सब तो महादेव ही है ना। तो क्या है ना कि उलूल जुलूल की बातों में ना ये लोग धर्म को घसीट लाते हैं और भूल जाते हैं कि शास्त्र चीख चीख के कहता है कि 4 मार्ग हैं उन्हें पाने के, सबसे सरल है राम, और जो जीवन का मूल ना जाना उसका यहाँ क्या काम। भाई सिर्फ ज्ञानी हो जाना ही बहुत काफ़ी नहीं होता है, और सिर्फ योग ही करने से वो नहीं मिल जाते हैं, नहीं समझे। सबको समझना होता है और हर किसी का सम्मान करना होता है। कोई किसी भी मार्ग से, कर्म योग से भी जा सकता है ना, हुँ? और कोई योग के माध्यम से भी जा सकता है ना। पहचानना है उसे। बस वही बात है कि बनारस पहुंचना है तो जल्दी पहुंच जाओगे। तो चूँकि देखो ये कहते हैं कि 5 साल में मैंने गीता कंठस्थ कर लिया, 7 साल में मैंने रामायण कंठस्थ कर लिया, उनकी शब्द है। मतलब आप ज्ञान मार्ग से गए, आप कंठस्थ करते करते आए, आप ज्ञान पाते 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 फिर आपको शायद अनुभूति हुई है ना। और प्रेमानंद जी महाराज स्वयं कहते हैं कि मैंने 11 साल की अवस्था में घर को त्याग दिया ईश्वर को पाने के लिए, ढूंढने के लिए, कि भाई जहाँ रखोगे जैसे रखोगे तुम्हारा ही सहारा है। तो वो तो ज्ञान मार्ग से नहीं गए, उनका भक्ति मार्ग है, स्पष्ट बात है। तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन तो होना ही नहीं चाहिए। अहम है, शायद किसी में अहम हो सकता है तो कुछ भी बोले। चलिए, यदि समझ गए तो बहुत बहुत धन्यवाद।